रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचखा में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं का रॉकेटों से हमला, 12 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके से 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थीं। एक गाड़ी खराब हुई जिसके बाद डाकुओं ने रॉकेटों से हमला कर दिया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा 2 बजे पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। बारह एहलकारों की शहादत पर डाकुओं के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन की प्लानिंग। एडिशनल आईजी पंजाब ने कहा है कि ऑपरेशन में पंजाब सिंध पुलिस के अलावा दीगर फोर्सेस की मदद भी ली जाएगी। कच्चे में इस महीने पुलिस एहलकारों पर यह तीसरा हमला है। जवानों की कुर्बानियां रायगां नहीं जाने देंगे। सक्कर मोटरवे M5 पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को तालका अस्पताल पर मुआकिल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार मुल्तान जा रहे थे, शनाख्त नहीं हो सकी। कामिला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी बाकायदा तौर पर कबूल कर ली। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स को मुंतखब कर लिया। कहा डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। ईरान में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की 28 मैयतें C-130 तैयारे के जरिए आज सक्खर लाई जाएंगी। इंतजामिया के मुताबिक 15 जख्मी भी खुसूसी तैयारे से सक्खर पहुंचेंगे। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने विफाक की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से काबिल एतराज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को बतौर नज़ीर पेश और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का फैसला कानून के मुताबिक करने का भी हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हमसे कोई गलती हो जाए तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह होनी चाहिए। पार्लियामेंट की बात सर आंखों पर है। वजाहत करना चाहते हैं जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से हमें बहुत सारी दस्तावेज़ात मिली। उन तमाम दस्तावेज़ात को नहीं देख सके जो कोताही है। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है। अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा वो किसी गलती से बालातर नहीं। किसी ने उन्हें कत्ल की धमकी दी, उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। कादियानियों को आइन और कानून के मुताबिक हुकूक 2 सूरतों में मिलेंगे। कादियानी खुद को गैर मुस्लिम तस्वुर करें या फिर ख़त्म नबूवत को मान लें। दौरान समाअत लतीफ़ खोसा ने बतौर रुकने पार्लियामेंट सुनने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा खोसा साहब पार्लियामेंट बहुत बाइख्तियार है। पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ख़त्म कर सकती है। आप तो पार्लियामेंट से फैसला ख़त्म भी करा सकते हैं। मुबारक सानी केस में उलमाए किराम ने सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत की। मुफ्ती तकी उस्मानी तुर्की से वीडियो लिंक पर पेश, कहा इस्लाह खुले दिल के साथ करनी चाहिए। मामला ऐसा हो तो लंबे फैसले लिखने पड़ते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुबारक सानी केस के गुज़िश्ता फैसले के 2 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा की। मौलाना फजल रहमान ने पूरे फैसले पर नजर सानी की इस्तदा की। कहा आप शिकायत का इजाला कर रहे हैं, ये भी तारीख का हिस्सा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा आपने नजर सानी की दरख्वास्त दी, हमने फ़ौरन लगा दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है, उसके तौहीन आमेज़ इक़दामात पर सारी दफ़ात उस पर लगेंगी। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लियामेंट ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला आप पार्लियामेंट में उठाएं। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा ने अदालती फैसले के पैरा 7 पर एतराज़ किया। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा जो तजावीज़ उलमा ने दी हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा सुप्रीम कोर्ट नजर सानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। मजहबी स्कॉलर मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा आइन कहता है कुरान और सुन्नत के बरअक्स कोई कानून नहीं बन सकता। अल्लामा जवाद नकवी ने भी मुआवनत की। मुफ्ती शीर मोहम्मद खान, मुफ्ती हबीबुल हक, हाफिज एहसान अहमद, मुफ्ती अब्दुल रशीद भी अदालत में पेश हुए। कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ न कोई साजिश कर सकेगी, न उनकी साजिश चल सकेगी। ये उम्मत की आवाज़ है, ये पूरी कौम की आवाज़ है।
मौलाना फजलुर रहमान ने मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मत की फतह करार दे दिया। आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली समातों के काबिल एतराज़ निकात को ख़त्म कर दिया। एक इंसान इतने बड़े मनसब पर होकर कहता है कि हमसे गलती हो सकती है तो ये काफ़ी है। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। पार्लियामेंट में भी इस अहम मामले पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर है। दुनिया की कोई ताकत अकीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उलमाए किराम और सियासी जमातों का इजहार इत्मीनान। मिली यकजहती काउंसिल के साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर की ख़त्म नबूवत के लिए जिद्दोजहद करने वालों को मुबारकबाद। जमात इस्लामी के डॉक्टर फरीद पराचा ने कहा, अदालती फैसला काबिल तहसीन है, इज़्तिराब ख़त्म हो गया। सुन्नी यकजहती काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता वो मुतमईन नहीं होंगे। हाफिज ताहिर शफी का भी नजर-ए-सानी फैसले पर इजहार तशक्कुर। बोले, आर्मी चीफ सियासी और दीनी जमातों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मजहबी जमातों के एहतजाज की कॉल के बाद गुज़श्ता रोज़ बंद किए गए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम रास्ते खोल दिए गए। रेड जोन, फैज़ाबाद इंटरचेंज और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाली तमाम सड़कें खोल दी गईं। कंटेनर्स हटा दिए गए, तमाम ज़राए आमदोरफ्त बहाल कर दिए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी करके 8 सितंबर को करने पर कोर कमेटी और सियासी कमेटी के अरकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी मामले पर PTI से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से जेल में मुलाकात के बाद उनके हुक्म पर जलसा मुलतवी किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा, जलसा होना था, नहीं हुआ, हम एक दूसरे से दूर थे, राबिता ना हो सका। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 40 हिदायत के साथ PTI को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी है। सुबह 7 बजे मुलाकात होना मामूल से हट कर है। ये मुलाकात किसी के करवाने से ही हो सकती है। अडियाला जेल में बानी PTI से PTI रहनुमाओं की गैर मामूली मुलाकात पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल के हवाले से PTI का सारा प्रोपेगेंडा ज़मीन पर आ गया। गंडापुर जो कहते हैं और करते हैं हमें ये मालूम है, वो इजाज़त करते हैं। राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात को खुशगवार करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने पार्टी रहनुमा आज़म स्वाति और अलीमा खान के दावों के बरअक्स बयान दे दिया। कहा, जलसा मनसूखी के लिए बानी PTI ने नहीं बुलाया, बल्कि रात गए पेशावर में मरकजी क़यादत ने हुकूमत से तसादुम के खदशे पर यह फैसला किया कि बानी PTI से मुशावरत की जाए। फिर सुबह बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति बानी PTI से मुलाकात के लिए गए, जिसके बाद बानी PTI ने जलसा मनसूख करने का फैसला किया। जिन्हें के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि अगर अलीमा खान को किसी चिड़िया ने बताया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये मुलाकात करवाई तो इसका जवाब वो खुद देंगी। बानी PTI से मुलाकात का फैसला पार्टी का था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्वाबी PTI कारकुनान और गाड़ियों के ड्राइवर्स में 5-5 हज़ार रुपये बांट दिए। वीडियो सामने आ गई। अली अमीन ने रेस्क्यू एहलकारों में भी पैसे बांटे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, कारकुन जलसा मुलतवी होने पर मायूस थे। वज़ीर आला ने कारकुनान की हौसला अफजाई के लिए उनमें पैसे बांटे और अपनी जेब से बांटे। विफाकी वज़ीर सरहदी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम की तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर के पास PTI वर्कर्स को 5-5 हज़ार रुपये देने के लिए पैसे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए नहीं। कारसाज रोड पर 3 रोज कबल गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी की हिलाकत के मामले में नया इंकिशाफ। नताशा ने उसी रोज कुछ देर पहले कारसाज रोड पर एक सफेद गाड़ी को टक्कर मारी। नई वीडियो सामने आ गई। सफेद गाड़ी के अकबी दरवाजे और गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को हिट किया, जिससे वो गिर गए। खातून नताशा ने फरार होने की कोशिश में थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मार दी, जिससे वो दोनों जाँ बहक हो गए और एक शख्स जख्मी हुआ।
पुलिस जराये का कहना है कि खातून के पहले हादसे के बाद फरार होने की कोशिश में तेज रफ्तारी की वजह से दूसरा हादसा पेश आया। पेशावर के इलाके बड़ा बेर में इश्तिहारी मुलजिम के घर पर छापा, फायरिंग का तबादला। पुलिस ने दावा किया कि मुलजिम ने पुलिस पर दस्ती बम फेंका जिससे घर में आग लग गई और मुलजिम की बीवी जाँ बहक हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम मारा गया, एक एहलकार भी जख्मी हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत मुल्ज़िमान के वकला की अदम दस्तियाबी के बायस मुलतवी कर दी गई थी। मुसलसल दूसरी समाअत पर नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरह नहीं की जा सकी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। आर्मी चीफ से मुलाकात में डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ की तलबा को ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की तरगीब। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तालीम की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, तलबा समझदारी के साथ सूरत हाल का जायजा लें। रावलपिंडी के इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपये 9 पैसे मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा को जमा करा दी। नेपरा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर 29 अगस्त को समाअत करेगा। नेपरा मई और जून के एडजस्टमेंट के तहत पहले ही बिजली 5 रुपये 76 पैसे महंगी कर चुका है। वफाकी हुकूमत ने डिस्कोस की निजकारी के लिए बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। पहले मरहले में 3 डिस्कोस, फेस्को, ISको, गैपको की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरों की तकर्री की तजावीज़ तलब। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज टीम बांग्लादेश अपनी पहली इनिंग्स 27 रन बगैर किसी नुकसान से आगे बढ़ाएगी। मेहमान टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 222 रन दरकार हैं। विकेट कीपिंग के दौरान रिजवान टांग में तकलीफ के बायस मैदान से चले गए। सरफराज ने कीपिंग की। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। मोहम्मद रिजवान की 171 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। रिजवान और सऊद शकील के 141 रन ने टीम की पोजीशन मजबूत बना दी। जनूबी अफ्रीका के अब्दुल्ला खालिद और लाहौर की समरीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अब्दुल्ला लाहौर पढ़ने आए, उन्हें शहर इतना पसंद आया कि इसी शहर में शादी का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया, समरीन को पसंद किया और शरीक हयात बना लिया। और 3 दहाइयों तक बॉलीवुड के लिए एक के बाद एक हिट गाने देने वाले वर्सटाइल गुलकार कृष्णा कुमार उर्फ केके की 55वीं सालगिरह नहीं भूले परस्तार।